हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, इससे पहली क्लासेस में हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया दे रखा है प्लेट का। ए कितना दे रखा है? 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है ये? एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। जो प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 mm है। मतलब 3 mm पे में रखी हुई है, तो डी की वस्तु कितना है? 3 mm। ठीक है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। तो इसको कैपेसिटेंस निकालना है हमें अगर इसे 100 वोल्ट सप्लाई से हमें कनेक्ट कर दिया। 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया इसको। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो ईच प्लेट पे चार्ज कितना होगा? ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना है? एक तो सी निकालना है और एक चार्ज क्यू निकालना है। कैपेसिटेंस सी और चार्ज क्यू दोनों कैलकुलेट करने हैं हमें। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अगर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आपको निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए तो फॉर्मूला लगता है C=ε0A/d, इतने फेरड। ठीक है, mm को मीटर में बदल लो। 3 mm है, तो जब mm को मीटर में बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं? 10⁻³ मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर होती है तो उसमें चेंज कर लिया ऐसे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं ए की और डी की। ε0 तो कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी फिक्स वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। एरिया कितना दिया है? 6×10⁻³ अपॉन डिस्टेंस कितनी दी है? 3×10⁻³ ठीक है, ये वैल्यूज दी गई हैं हमें। इस 10⁻³ से ये 10⁻³ कैंसिल, 3×2 = 6। तो सी की वस्तु कितना आ गया? 2 की इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 5 = 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 = 16, 1 17, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 = 16, 1 17 × 10⁻12 फेरड। ये तो हमारे पास कैपेसिटेंस सी आ गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पूछा है चार्ज कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q = CV, इतने कूलाम। ठीक है, कूलाम्स। यहां पर C का मतलब कूलाम होगा, ये यूनिट है चार्ज की, और ये वाला C कैपेसिटेंस है। तो C की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 17.70 10⁻12। V की वैल्यू कितनी आई? 100। ठीक है, तो 100 में 2 0 हैं तो 2 माइनस की पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो Q = आ जाएगा 17.70 10⁻10 कूलाम। ये Q की वैल्यू आ गई, इतने कूलाम चार्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.9। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ये? एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। तो इससे पहले जो क्वेश्चन किया हमने 8वां क्वेश्चन, उससे रिलेटेड है ये 9वां क्वेश्चन। ठीक है, अगर उसी 8वें क्वेश्चन में हम कुछ चेंज करते हैं तो क्या होता है? ए 3 mm थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट = 6। तो एक 3 mm की माइका शीट है, वो क्या करती है? वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स के बीच में हमने फिल कर दी उसे। ठीक है, तो एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरह से, और यहाँ पर आपने पूरी फिल कर दी माइका शीट को, जिसकी जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में वो भी कितनी है? 3 mm है। ये डिस्टेंस भी 3 mm है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 6 है। ये है माइका शीट। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन की जो वैल्यूज है वो यहाँ पर हम लेंगे। तो 8वें क्वेश्चन की क्या क्या वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे? सी वहाँ पर निकाला था हमने कितना? सी की वस्तु 17.71 10⁻12 फेरड, ये था। चार्ज निकाला था कितना? Q = 17.71
10 की पावर माइनस 10 गुलाम, और वी वस्तु था वहाँ 100 वोल्ट। ठीक है, ये था। ए में क्या कह रहा है, वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, तो जब वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड होगी तब क्या करना है इसमें हमें। तो इसमें देखो, जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड रहेगी तो वैल्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे पास जो वोल्टेज है V वो तो 100 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, ये 100 वोल्ट रहेगा इसका वोल्टेज। इसके बाद जो C की वैल्यू है, क्योंकि माइका शीट आपने इंसर्टेड कर दी तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, तो C की वैल्यू जो C डैश आ जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू K इंटू C। ठीक है, एक नया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आ जाएगा C डैश, तो C डैश इक्वल्स टू कितना, K की वैल्यू है 6 इंटू K की वैल्यू 6 है, C की वैल्यू है 17.71 10 की पावर माइनस 12। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, ये अप्रोक्सीमेटली 106 आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 12, और इसको हम लिख सकते हैं कितना 1.06 10 की पावर माइनस 10 फेरड। ये तो हमारे पास C डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, V की वैल्यू ये थी 100 वोल्ट। और चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर चार्ज भी चेंज होगा क्योंकि सप्लाई कनेक्टेड है, तो जो शीट है वो चार्ज होने लग रही है, तो चार्ज इंक्रीज हो जाएगा कुछ ना कुछ इसका। तो Q डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, C डैश V। Q डैश इक्वल्स टू C डैश की वैल्यू कितनी 1.06 10 की पावर माइनस 10 इंटू V की वैल्यू है 100, तो 2 प्लस की 0 से 2 माइनस की 0 कैंसिल, तो Q डैश इक्वल्स टू 1.06 10 की पावर माइनस 8 कुलाम। ठीक है, तो चार्ज भी बढ़ गया क्योंकि सप्लाई कनेक्टेड है इसमें। देखिए, सप्लाई जब डिस्कनेक्ट की तो कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है जो कि सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर C डैश की वैल्यू जो है वो ऐसे ही निकलेगी C डैश इक्वल्स टू K की वैल्यू 6, C की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर C की वैल्यू है हमारे पास 17.71 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 106 10 की पावर माइनस 12, तो C डैश तो आ जाएगा 1.06 10 की पावर माइनस 10 फेरड। C डैश तो सेम रहेगा जो माइका शीट को रखने के बाद आया था। ठीक है, तो वो कांस्टेंट भी होता है कैपेसिटेंस, तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। तो चार्ज कैसे निकलेगा, जो चार्ज हमारे पास यहाँ पर रहेगा वो Q इक्वल्स टू कितना है, ये रहा 17.71 10 की पावर माइनस 10 कुलाम। ठीक है, ये जो चार्ज हमारे पास स्टार्टिंग में था ना वो, क्योंकि डिस्कनेक्टेड है तो डिस्कनेक्टेड में चार्ज एज इट इज रहेगा। ठीक है, चार्ज कब इंक्रीज होता है, जब कनेक्टेड रहता है, तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर कनेक्टेड था सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर डिस्कनेक्टेड है तो एज इट इज। इसके बाद V की वैल्यू, यहाँ पर पोटेंशियल, क्योंकि सप्लाई डिस्कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, चार्ज भी डिक्रीज हो रहा है और पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, घटेगा। तो यहाँ पर V डैश इक्वल्स टू कैसे निकाल लेंगे, Q अपॉन C डैश। Q की वैल्यू 17.71 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, और C डैश की वैल्यू कितनी है 1.06 10 की पावर माइनस का 10। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, देखिए V डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 17.71 अपॉन 1.06, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इससे ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.7 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर आ जाएगा, ये वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या समझे कि सप्लाई कनेक्टेड रहे तब या फिर सप्लाई डिस्कनेक्टेड रहे, दोनों ही कंडीशन में जो यहाँ पर कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट होने की वजह से सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर सप्लाई कनेक्टेड है तो मतलब करंट आ रहा है, आगे से वोल्टेज भी आ रहा है, तो चार्ज भी स्टोर होगा। ठीक है, तो चार्ज भी इंक्रीज होगा और वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, दोनों बढ़ेंगे कनेक्टेड में। अगर डिस्कनेक्टेड है तो आगे से करंट ही नहीं आ रहा है, करंट आना बंद हो गया, डिस्कनेक्ट कर दी सप्लाई, तो चार्ज भी डिक्रीज होगा और वो। देखिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो एक बार समझ लेते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। नंबर 10, ए 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो C कैपेसिटर दिया हुआ है कितना 12 पिकोफैरेड और कनेक्टेड है किससे 50 वोल्ट की बैटरी से, तो V इक्वल्स टू कितना है भाई 50 वोल्ट है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर,
तो ई एनर्जी निकालनी है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है इसमें। तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ऐसा फॉर्मूला जिसमें सी और वी दोनों आए हुए हों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ई इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर, इतने जूल, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें चेंज कर लेते हैं, कैसे? पीको के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पर? 10 की पावर -12 इतने फेरड। एक पिको फेरड में कितना होता है? 10 की पावर -12 फेरड होते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, ई इक्वल टू कितना? हाफ सी की वैल्यू कितनी? 12, 10 की पावर -12, वी की वैल्यू कितनी? 50। तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, ठीक है। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। किस तरह से? 2 से 12 6 टाइम्स, 6 बन जा 6, 10 की पावर -12, 50 का स्क्वायर कितना? 2500, ठीक है। ये 50 का स्क्वायर हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल करने से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 की 2500 में। तो 6 की 0 में 0, 6 की 0 में 0, 6 5 जा 30, ठीक है। 0 लिख के 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 2 जा 12 और 3 15 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। तो राइट से 4 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे, तो इससे क्या होगा? माइनस की 4 पावर घट जाएंगी, 1.5 10 की पावर -8 इतने जूल। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इतनी एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगी, ये एनर्जी स्टोर्ड का आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है तो एनर्जी से रिलेटेड ही, बट इसमें एनर्जी लॉस्ट पूछा गया है, ठीक है। कुछ कंडीशन दी हुई है वो देख लेते हैं एक बार। ए 600 पिकोफेरेड कैपेसिटर ही चार्ज बाई ए 200 वोल्ट सप्लाई। तो यहाँ पर हमें सी दे रखा है कितना? 600 पिकोफेरेड, और वी कितना दिया है? 200 वोल्ट सप्लाई, ये दिया है, ठीक है। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया सप्लाई से, एंड कनेक्टेड टू ए अनदर अनचार्ज 600 पिकोफेरेड कैपेसिटर। एक दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया, इसको C1 मान लूँ, दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया, 600 पिकोफेरेड है जिसका, ठीक है, कैपेसिटेंस, और ये अनचार्ज है, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, तो कितनी एनर्जी लॉस्ट होगी, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन देखना शुरू कर दिया है तो इसको लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एनर्जी निकाल देते हैं। स्टार्टिंग में कितनी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जब हमने इसमें C2 कनेक्ट नहीं किया था, ओनली C1 था हमारे पास, तब एनर्जी कितनी थी इनिशियल में? तो यहाँ पर एनर्जी थी हमारे पास E इक्वल्स टू कितना? E1 इक्वल्स टू कितना? हाफ CV स्क्वायर। तो C1 ले लेंगे यहाँ पर। पीको के लिए क्या कर लेते हैं? 10 की पावर -12, ठीक है, पीको के लिए 10 की पावर -12। अब E1 निकाल लेते हैं, इनिशियल में कितनी? हाफ। C1 की वैल्यू 600, 10 की पावर -12, V की वैल्यू कितनी? 200 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर मतलब 2 बार इसको लिखना, 1/2 600 10 की पावर -12, तो 200 को 2 टाइम्स लिख लो, 200 इंटू 200। देखो 2 0 ये गई, 2 0 ये गई, और 2 0 ये गई, तो 10 की पावर 6 बन गई है 6 0। 6 0 से 6 माइनस की पावर कैंसिल हो गए, माइनस की 6 बची, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12, 12 बन जा 12, 12 इंटू 10 की पावर -6। इतने जूल शुरू में एनर्जी थी जब एक कैपेसिटर C1 लगा हुआ था। तो दूसरा कैपेसिटर क्या? C2 कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया C2 को, मतलब सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है, डायरेक्टली ऐड कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया मतलब सीरीज में, तो C1 एंड C2, अब ये C1 के साथ में C2 कनेक्ट कर दिया, एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज में। तो जब भी डायरेक्ट कनेक्ट करता है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसका।
तो C कितना निकलेगा इसमें 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। C1 की वैल्यू कितनी है 600, C2 भी कितना है 600, तो दोनों का एलसीएम ले लो 600 आ जाएगा, 1 और 1 2, 2 1 2, 2 से ये 600 300 टाइम्स, तो C की वैल्यू आ गई 300 पिको फेरड। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कितना 300 इंटू 10 की पावर -12 फेरड, या 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई माइनस की, 3 10 की पावर -10 फेरड, ये लिख सकते हैं। अब कैपेसिटर ये काम हमारे पास काम करेगा इसमें। ठीक है, अब निकालेंगे फाइनल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, बाद में जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी वो तो कितनी हो जाएगी बाद में देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी वो। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कितनी हो जाएगी, E2 बोल देंगे इसे 12CV²। ठीक है, E2 इक्वल्स टू 12CV², तो E2 इक्वल्स टू कितना 12C की वैल्यू 3 10 की पावर -10, V की वैल्यू कितनी 200 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं, 200 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि हमें इसे 2 बार लिखना है, स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लो, इजी हो जाएगा। 200 इंटू 200, 2 0 प्लस 2 0 प्लस, तो ये 4 0 से माइनस की 4 0 कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस की 6 पावर, तो ये बचा 2 से 2 ये कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो E2 कितना आ गया 6 10 की पावर -6 जूल। तो शुरू में एनर्जी थी हमारे पास कितनी 12 10 की पावर -6 जूल, बाद में एनर्जी कितनी हुई 6 10 की पावर -6 जूल। तो एनर्जी लॉस्ट कितनी हुई, पहले ज़्यादा थी बाद में कम आई हमारे पास एनर्जी। ठीक है, तो लॉस्ट कितनी हो गई, पहले ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, इसमें पहले वाली एनर्जी में से बाद वाली एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एनर्जी लॉस्ट ठीक है, डेल्टा E इक्वल्स टू कितना आ गया E1 माइनस E2, तो डेल्टा E इक्वल्स टू E1 कितना 12 10 की पावर -6 माइनस 6 10 की पावर -6, तो डेल्टा E माइनस की 6 पावर कॉमन ले लो, 12 माइनस 6 10 की पावर -6 कॉमन, तो डेल्टा E इक्वल्स टू आ गया 6 10 की पावर -6 जूल। तो इतनी एनर्जी क्या हो गई लॉस्ट हो गई, 6 10 की पावर -6 जूल हमारा आंसर है।